आज के इस अंक में हम बात करेंगे फोड़े फुंसियों को लेकर। अक्सर फोड़े फुंसी बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनते हैं। एक बार फोड़ा फुंसी हो गया तो ये समझें कि वो अंग हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। यदि सही समय पर सावधानी ना बरती गई तो कभी कभी तो अंग को अलग भी करना पड़ता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, शुरुआत कैसे होती है फोड़े फुंसियों की? देखिए, फोड़े फुंसी होने की शुरुआत होती है जब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन होता है। अच्छा। इन्फेक्शन होता है चीनी से, तली हुई चीज़ों से, मैदों की चीज़ों से, बेटाइम में खाने से, इनके खून के अंदर इन्फेक्शन होता है। और खून के अंदर उबाल जब आता है तो फोड़े फुंसियाँ शुरू हो जाती हैं। और अभी आपको छोटा सा फोड़ा हुआ और आपने उसको खुजा की कुछ किया तो और बड़ा हो गया। और फिर यहाँ तक भी हो जाता है कि डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके भी काटते हैं, परंतु वो ठीक नहीं होता। एक गांठ निकाली, दूसरी जगह और हो गया जी। अब इसका उपचार आज पूरे देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। जब रोगी हर जगह हार जाता है, हारने के बाद जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते तो रोगी मेरे पास आता है। नाड़ी परीक्षण में जो उसके अंदर बीमारी मैं खुद बताता हूँ, ना तो मैं कागज पत्र देखता ना रोगी से पूछता। फिर जो बीमारी शरीर के अंदर मिलती है दवाइयाँ देता हूँ। फोड़े फुंसी को जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे नष्ट करने के लिए गाजर सबसे उत्तम है। यदि गाजर का जूस आप एक गिलास सुबह, एक दोपहर, एक शाम को पीते हैं तो आपके खून के अंदर जो इन्फेक्शन था समाप्त हो जाता है। और जहाँ पे फोड़े फुंसी है वहाँ जो गाजर का रस निकाल के आपके पास कचरा बचा है उसके अंदर 5-4 तुलियाँ लहसुन के पीस करके लुगदी बना के उन फोड़े फुंसी पे रख के ऊपर डॉक्टर वाली रुई और खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देते हैं तो गांठ ऐसे बैठती है जैसे रेते की ढेरी पे जोरदार प्रेशर से पानी दिया जाए और रेता फैल जाता है, ढेरी नहीं रहती, ऐसे गांठ गल जाती है। और जब भी आपके शरीर में गांठें होंगी तो आपका नजला बढ़ जाएगा। जहाँ पे नजला जाके खून के साथ रुक गया वहीं गांठ बन गई। और आज मेरे पास हर महीने गांठों वाले मरीज 15 से 20 तो आते हैं, कभी कभी 40-50 भी आते हैं। जब उनको दवाई देके और एक तेल और एक पाउडर बना रखा है मैंने, उसकी उसके ऊपर पट्टी कर देते हैं। तो पट्टी करने के आधे घंटे बाद कहती है हमें दर्द का पता ही नहीं आता। तो मैंने जो भी विद्या सीखी है सब अपने शरीर के ऊपर सीखी है। जैसे काम करते समय चोट लग गई और वहाँ से खून बहने लगा, खून बंद नहीं हो रहा है, तो खून बंद करने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़े दवाइयाँ हैं। परंतु आपके रसोई घर में सबसे बड़ी जो दवाई है वो लहसुन है। लहसुन का पीस करके पानी रस निकाला, उस रस को रुई के साथ वहाँ पे लगा दिया जहाँ से खून बह रहा है। खून तो 1 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। और यदि आप फिर डॉक्टर के पास उस जख्म को टांका लगवाने के लिए जाते तो डॉक्टर आपको 10 तो गालियाँ निकालेगा और कहेगा हफ्ते का जख्म है, आप इससे आज टांके लगवा रहा है। जब उसको बताया जाएगा कि नहीं, ये तो लहसुन का रस मैंने लगाया, उसने ही सोख किया, कहते मैं तो टांके नहीं लगाता। टांके लगाने के बाद जो जख्म है उसको जुड़ने में हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। परंतु जब आप लहसुन के रस की पट्टी कर रहे हैं तो 3 दिन में जख्म बराबर हो जाता है और दर्द तो आपको रहती नहीं। और इसमें पानी लगने से भी कोई इन्फेक्शन फैलने की, किसी किस्म का रोग फैलने की नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मक्खियाँ रोग को बढ़ाती हैं वो मक्खी लहसुन की गंध से उसके पास नहीं आती।
और हर एक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। लहसुन, प्याज, अदरक का रस जहाँ लगा होगा वहाँ पे मक्खी मच्छर नहीं आते नजदीक जी। और ये जो गाजर है, ये बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी खाता, किसी को नुकसान नहीं करती, लाभ ही लाभ करती है। और एक गाजर की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी का दिल इतना कमज़ोर होता है कि यदि किसी ने थोड़े ऊंचे स्वर से बोला तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और गाजर का मुरब्बा यदि आपने शहद के अंदर मिलाया, बना रखा है, और उसमें से 25-30 ग्राम आप सुबह शाम खाते हैं, तो एक हफ्ते में उसका दिल इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सामने यदि किसी को मार पीट भी रहे हैं तो भी ना तो उसको गुस्सा आएगा और ना उसके शरीर पे असर पड़ेगा जी। तो गाजर की जो मुख्य विशेषताएं हैं, या यूं कहें आयुर्वेद में जो प्रकृति ने जिन चीज़ों को हमें दिया है, आयुर्वेद में उन सभी को वर्णन किया गया है, उनके तत्वों के बारे में लिखा गया है, और उन सभी चीज़ों से हम औषधि उपचार अपना कर सकते हैं। वास्तव में जो असली औषधि होती है वो प्रकृति के द्वारा ही दी गई चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग हमें करना चाहिए। किसी भी तरीके के कृत्रिम जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई केमिकल युक्त चीज़ें होती हैं, उनको हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा जब हमें प्रकृति ने दिया है तो हमें उसका उपचार भी प्राकृतिक तौर पर ही करना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक मूल उद्देश्य है स्वस्थ विचार कार्यक्रम का, जो कि गुरुजी ने हमें सिखाया है, समझाया है। और अभी आपको एक चोट का छोटा सा एक बहुत अच्छा लेकिन अनमोल उदाहरण भी दिया। चोट आपकी लगी है, उसको उस पर आपने लहसुन का रस निकाल के यदि लगा दिया तो वह चोट दोबारा से ठीक हो जाती है। और जब आप उसको देखेंगे या डॉक्टर को भी दिखाते हैं तो वो ये नहीं कोई बता सकता कि ये चोट अभी कुछ ही समय पहले लगी है, ऐसा प्रतीत होगा उस चोट को देखकर। और इवन आपको दर्द भी उसमें नहीं होगा, आपको इतना महसूस भी नहीं होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब कभी भी फोड़े फुंसी होते हैं, जब हमारे शरीर में इस तरीके की समस्याएं होती हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा मक्खी मच्छर जो कीट होते हैं, जो पतंगे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर आकर बैठने का प्रयास करते हैं और उससे इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन जब आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में लहसुन के रस पर मक्खी मच्छर बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। इवन आप कई प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया से बच सकते हैं और अपने शरीर को भी बचा सकते हैं। ये अनमोल उपचार जो आपको इस कार्यक्रम में बताया है, इस पर आप जरूर गौर करें और इसको आपने लिख जरूर लिया होगा।